चार से पाँच लोग ट्रेन में मेरे जगह वहाँ पर जस्ट मतलब 20 किलोमीटर के अगले स्टेशन सकौती स्टेशन पे वहाँ पर मेरे छोटे भाई को उतार लिया गया। हमारे बड़े बुजुर्ग आज से नहीं शुरू से कहते आए हैं कि भैया आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो किसी को अपने बारे में ज़्यादा मत बताया करो, ना ही ज़्यादा अपने बारे में उन्हें डिटेल दो। इसके अलावा अनजान लोगों से 2 कदम दूरी रहो, उनका दिया हुआ कुछ भी चीज़ ना खाओ। इस वीडियो में इसकी शुरुआत इसी से होती है कि वो कोशिश करते हैं कि झारखंड छत्तीसगढ़ इस तरीके के लोगों को टारगेट करें क्योंकि भोले होते हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो जब उसके भाई से मैंने पूछा था तो उसने बताया कि और अन्य लोगों से भी इस प्रकार की उसने चर्चा की आरोपी ने, पर वो उसको डांट के भगा दिया और ये लोग अपना पूरा पहचान बता दिए कि हम यहाँ से हैं। पुलिस दौड़ के उसे पकड़ती है, जिस तरह से फिल्मों में आप देखते हैं कि कैसे पुलिस अपराधी के पीछे भागती है। तो इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। रेलवे स्टेशन पर उसे दबोचा गया और दबोचने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि वो अकेला नहीं है, उसका यही काम है। सोचिए, दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन से एक बालक का किडनैपिंग कर लिया जाता है और किडनैपिंग करने के बाद उसे जहां ले जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। आखिर उस बच्चे का क्या किए ले जाकर 10 दिन तक वो बच्चा उनके चंगुल में रहा, किडनैपरों के चंगुल में रहा। इसके अलावा और उस बच्चे के साथ क्या हुआ वो भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आखिरी तक जरूर देखने का मकसद ये है कि आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। एक ऐसी घटना घटी है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि भला कैसे लोग लूटपाट करते हैं, भला लोग कैसे मानव तस्करी के इस गंदे खेल में जुटे हुए हैं और बाकायदा भोले भाले छत्तीसगढ़ियों को ये लोग अपने मानव तस्करी के चंगुल में फंसा रहे हैं। ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले का, इस पूरे रैकेट का जो खुलासा किया है सक्ती पुलिस ने, सक्ती जिले की पुलिस ने। आईपीएस अंकिता शर्मा वहाँ की एसपी है, पुलिस अधीक्षक है और उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए, खुद संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को पहले उन्होंने समझा और संज्ञान लेने के बाद इस रैकेट का खुलासा किया। बाकायदा बहुत सारे उन बच्चों का भी उन्होंने भला किया जो लोग अगले 10 दिनों तक इस मानव तस्करी के चंगुल में फंसते। हमारे बड़े बुजुर्ग आज से नहीं शुरू से कहते आए हैं कि भैया आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो किसी को अपने बारे में ज़्यादा मत बताया करो, ना ही ज़्यादा अपने बारे में उन्हें डिटेल दो। इसके अलावा अनजान लोगों से 2 कदम दूरी रहो, उनका दिया हुआ कुछ भी चीज़ ना खाओ। इस वीडियो में इसकी शुरुआत इसी से होती है। 2 भाई ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं। आपको उनका नाम बता देता हूँ। एक 15 साल का एक बालक है और अपने बड़े भाई के साथ में वो सफ़र करते रहते हैं। बड़े भाई का नाम जयश्री केवट है और 15 सितंबर 2024 को बिलासपुर से ही निकलते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, मेरठ पहुँचते हैं और दोनों जा रहे होते हैं हरिद्वार। और मेरठ में कुछ लोग मिलते हैं। ये वही लोग हैं जो मानव तस्करी के धंधे में घुसे पड़े हैं और मानव तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। वो लोग वही लोग हैं जो मानव तस्करी का काम करते हैं। दोनों भाई बैठे रहते हैं आराम से, दोनों भोले भाले छत्तीसगढ़िया। चूँकि आप छत्तीसगढ़िया भोले भाले मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इस आखिरी में बताऊँगा इस वीडियो में। दोनों से बातचीत होती है। वो जो तस्करी करने वाले लोग हैं इनको अपने झांसे में लेते हैं, इनसे पूछते हैं भैया कहाँ से हो, तो बाकायदा बता देते हैं कि भैया हम तो छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं, सक्ती जिला है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो बाकायदा उन लोग समझ जाते हैं उनका टारगेट यही लोग होते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं टारगेट में, उड़ीसा के लोग होते हैं, झारखंड के लोग होते हैं। इनसे बातचीत होती है और बातचीत करते करते वो झांसे में लेने का प्लान कर लेते कि भैया शिकार मिल गया है, आज यही शिकार है। और उनका टारगेट होता है वो 15 साल का बालक जो छोटा भाई जयश्री केवट का छोटा भाई। उसके बाद ठीक मेरठ के बाद अगला स्टेशन आता है सकौती। उत्तर प्रदेश का इस सकौती स्टेशन में उनके पहले से लोग खड़े रहते हैं और 2-3 लोग पहले से ट्रेन में बैठे रहते हैं जिन्हें अपना टारगेट यानी कि उनका चारा बोल सकते हैं वो मिल चुका होता है। और उसके बाद जैसे ही मेरठ से ट्रेन आगे रवाना होती है, सकौती पहुंचती है। सकौती पहुंचने के बाद जैसे ही ट्रेन रुकती है उसके बाद उस 15 साल के बच्चे का हाथ खींचकर ट्रेन से उतार देते हैं, यानी कि खींचकर किडनैप करके अपने साथ ले जा लेते हैं। बड़ा भाई देखते रह जाता है। जैसे तैसे वो मेरठ पहुंचता है और जीआरपी में कंप्लेन करता है, बताता है कि भैया मेरे छोटे भाई का किडनैप कर लिया गया है, कोई उसे बचा लो, कोई इसे लेकर चले गए हैं। सोचिए, दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन से एक बालक का किडनैपिंग कर लिया जाता है।
और किडनैपिंग करने के बाद उसे जहाँ ले जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। आखिर उस बच्चे का क्या किए उसे ले जाकर। 10 दिन तक वो बच्चा उनके चंगुल में रहा, किडनैपरों के चंगुल में रहा। इसके अलावा और उस बच्चे के साथ क्या हुआ वो भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बड़ा भाई जयश्री केवट वहाँ से विनती करता है, भैया मेरी रिपोर्ट लिख दो। जीआरपी मेरठ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। उसके बाद वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी तेज़ है। सोशल मीडिया में कोई चीज़ अगर वायरल हो जाए, लोग बहुत भावनाओं से जुड़े रहते हैं। उन्हें मालूम है कि सही चीज़ को कहाँ तक पहुँचाना है। वीडियो देश भर में वायरल होता है, सीएम हाउस तक पहुँचता है और उसी बीच ये वीडियो पहुँच जाता है आईपीएस अंकिता शर्मा के पास, जो शक्ति ज़िले की एसपी है। चूँकि ये पूरा मामला शक्ति ज़िले के रहने वाले 2 लोगों का था और आईपीएस अंकिता शर्मा इस मामले को बेहद गंभीरता से देखती है। उस वीडियो पोस्ट करने वाले जयश्री केवट से बातचीत करती है, खुद पहले मामले को समझती है। उसके बाद तत्काल मेरठ जीआरपी से बात की जाती है। पता चलता है कि रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है। उसके बाद तत्काल जो है जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पर जो है संज्ञान लेते हुए 0 एफआईआर कर मामले का पंजीबद्ध कराया और उसके बाद शक्ति से एक टीम रवाना की गई। शक्ति से एक पुलिस की टीम रवाना की गई। चूँकि इस मामले में सीएम हाउस में भी हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर कैसे एक छत्तीसगढ़ का बच्चा किडनैप हो गया उत्तर प्रदेश में। टीम रवाना करती है एसपी अंकिता शर्मा और उसके बाद मेरठ पहुंचती है। मेरठ पहुंचने के बाद एडीजी से संपर्क किया जाता है। एडीजी उत्तर प्रदेश से संपर्क किया जाता है। एडीजी उत्तर प्रदेश की ओर से बाकायदा सहायता की जाती है। इसके अलावा मेरठ पुलिस भी इस मामले में सहायता करती है। फिर मेरठ पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद जाँच शुरू होती है। और बिल्कुल जिस तरीके से बड़े भाई ने जो बताया था, जहाँ जहाँ जैसा हुआ था उसी मुताबिक फिर से जांच की जाती है और जांच करने के बाद वो फिर से वापस आते हैं। वो कौन? किडनैपर। जो लोग इस धंधे में जुड़े हुए, मानव तस्करी के इस गंदे खेल में घुसे हैं, वो लोग फिर से ट्रेन में आते हैं क्योंकि मालूम होता है कि ये कोई रैकेट का काम है, कोई सिंगल व्यक्ति ये काम को नहीं कर सकता। उसके बड़े भाई को स्टेशन में खड़े किया जाता है। सिविल ड्रेस में पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद होती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है। बड़े भाई को कहा जाता है कि अगर वो फिर से आए तो आप बता देना। उनमें से एक को वो पहचान लेता है जिसका नाम है रोहित। आरोपी रोहित को पहचानता है उसका बड़ा भाई कि बोले साहब यही आदमी था उस दिन। पुलिस दौड़ के उसे पकड़ती है, जिस तरह से फिल्मों में आप देखते हैं कि कैसे पुलिस अपराधी के पीछे भागती है। तो इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। रेलवे स्टेशन पर उसे दबोचा गया और दबोचने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि वो अकेला नहीं है। उसका यही काम है कि जो स्टेशन में जो लोग आते हैं, जो ट्रेन में बैठे रहते हैं, जो लोग भोले भाले होते हैं, वो उनसे पहले बातचीत करता है, उनसे पूछता है। अगर वो छत्तीसगढ़ के हुए तो और अच्छी बात उनके लिए, अगर वो उड़ीसा के हुए तो और अच्छी बात है, अगर झारखंड के हुए तो और अच्छी बात है। वो मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं पकड़ते। वो मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के लोगों को मानव तस्करी के धंधे में नहीं डालते। ऐसे स्टेट के बच्चों को डालते हैं जो लोग भोले भाले होते हैं, जो ज़्यादा वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये मामला अलग था। इसमें आईपीएस अंकिता शर्मा की नज़र पड़ी और वो खुद संज्ञान लेते हुए उस रैकेट तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई। तो उस लड़के से पूछताछ की जाती है, उस आरोपी से पूछताछ की जाती है। वो पूरे रैकेट के बारे में बताता है कि कैसे इस पूरे मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और उसके बाद जो है लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में जो है पूछताछ की जाती है। आसपास के इलाके में ले जाया जाता है और रोहित सिंह की पहचान कर ली गई थी। और उसके बाद चूंकि उसके साथ रोहित सिंह के साथ और भी कुछ लोग थे जो वहाँ से भाग खड़े हुए अंधेरे का फ़ायदा उठाकर। और उसके बाद उससे पूछताछ करने पर जो है अन्य आरोपी जैसे गौरव सिंह, सिद्धार्थ चौधरी, शिवम राणा को अलग से घेराबंदी करके पुलिस पकड़ती है और आरोपियों की निशानदेही पर गौराला थाना जो मेरठ जिले में मौजूद है, वहाँ से जो है ग्राम खेड़ी टप्पा, ये मेरठ जिले के खेड़ी टप्पा गांव में राहुल उर्फ मोनू के घर से उस बच्चे को बरामद करती है। आप सोचिए 10 दिन बाद वो बच्चा मिलता है, किस हालत में मिलता है। वो बाकायदा खेत में काम कर रहा होता है क्योंकि उसे बनिहार के रूप में बेच दिया जाता है। मैंने शुरुआत में कहा था मानव तस्करी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस किडनैप हुए उस बच्चे के साथ क्या होता है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। रकम बहुत मामूली, रकम लाखों में भी नहीं है, हज़ारों में उस बच्चे का सौदा कर दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि ये जो राहुल उर्फ मोनू है, इसके घर में बहुत खेती का किसानी काम है, तो इसे मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। और उस इलाके में ये सीज़न है, उस इलाके में इस सीज़न में जो है इस तरह के बच्चों को किडनैप करके मानव तस्करी करके यानी कि उन्हें बेचा जाता है ताकि बनिहार के रूप में वो काम कर सके। जो बच्चा किडनैप हुआ था छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से, ये बच्चा भी वहाँ 10 दिन से लगातार काम कर रहा था। इसका कुछ भी वहाँ पे डेटा नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया और उसके बाद उसे काम पर लगा दिया गया।
जो किडनैपर जो पकड़े गए हैं ये वही लोग हैं जो मानव तस्करी काम करते हैं। इन्होंने बाकायदा ट्रेन से बच्चे को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद ऐसे ज़मींदारों के पास इन्होंने उस बच्चे को बेचा जो लोग खेती किसानी करते हैं, जिन्हें बनिहार की ज़रूरत होती है। और ऐसा कहा गया है, पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ है कि राहुल उर्फ मोनू के घर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग राज्यों से आए थे। ऐसा दावा है पुलिस का कि राहुल के घर में अन्य जो लोग थे वो भी, उन्हें भी किडनैप करके लाया गया था और उन्हें भी उसके पास बेचा गया था। तो इस केस में राहुल को भी गिरफ्तार किया गया है और मामले में जीआरपी मेरठ सिटी में जो है अपराध दर्ज किया गया है। धारा 137(2), 3, 5, 111, 140, 4, 145 और 146 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और आरोपियों का नाम आपको बताता हूँ। रोहित सिंह, ये मुबारिकापुर थाना मवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गौरव सिंह, ये भी मेरठ का रहने वाला है। इसके अलावा सिद्धार्थ चौधरी, ये मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और शिवम राणा, पिता सचिंद्र, ये 25 साल का है, ये भी मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। और राहुल उर्फ, ये भी मेरठ का रहने वाला है। इस पूरे केस में इन पांचों को गिरफ्तार किया गया है और रैकेट को और अच्छे से तराशा जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या और भी लोग हैं इस केस में। ये पुलिस का दावा है कि और भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिन्हें जेल भेजा जाएगा। और इस पूरे केस में यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबक वाली जो बात है वो ये है कि आप ट्रेन में सफ़र करते वक्त अनजान लोगों से बिल्कुल बात ना करें, अनजान लोगों को बिल्कुल अपनी डिटेल शेयर ना करें, अनजान लोगों का दिया हुआ कुछ भी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये केस अपने आप में बड़े सबक देने वाला है। जिन्होंने शानदार काम किया है उनके बारे में आपको बता दें। सक्ती जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि उनकी टीम में एएसआई सुकुल सिंह, प्रधान आरक्षक संजय शर्मा, आरक्षक लक्ष्मी नारायण पटेल और थाना हसौद की टीम के सभी सदस्यों की मेहनत और लगन की वजह से ये बच्चा सकुशल वापस आ पाया। 10 दिन में पुलिस ने उसे अपने पास रख लिया सकुशल, यानी कि उसकी ये कह सकते हैं कि उसे घर वापसी हो गई। और आज उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है, उस बच्चे के परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। वरना पता नहीं वो बच्चा कहाँ गुम हो जाता, कोई ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से, कहीं ना कहीं सीडीआर की मदद से, कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टीम की मदद से बड़ा काम हुआ है। आईपीएस अंकिता शर्मा की टीम को पूरी बधाई हो, जिन्होंने इस रैकेट का खुलासा किया है और उस बच्चे को भी सकुशल घर वापसी कराई है। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर वो क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी घटना को बहुत शॉर्ट में, बहुत शानदार तरीके से बताया। आप सुनिए वो वीडियो। नंबर को शक्ति पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक हसौद का रहने वाला बालक जो कि मेरठ में अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन से जा रहा था, उसे मेरठ के आगे सकौती रेलवे स्टेशन में 4 अपहरणकर्ताओं के द्वारा उतार लिया गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने पर हमने जयश्री केवट, जो उसके भाई था, उसको कॉल किया और उनसे पता चला कि इस प्रकार का घटनाक्रम है कि मेरठ के आगे सकौती स्टेशन में उसके भाई को 4 अज्ञात लोगों ने उतार लिया है। उसके बाद हमें जब ये सूचना मिली तो ये बताया गया कि इसमें एफआईआर कायम नहीं हुआ है, तो थाना हसौद द्वारा 0 पर इसमें एफआईआर कायम किया गया 21 तारीख को। और साथ ही हमने सख्ती से एक टीम निकाली, एएसआई और एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल के अधीनस्थ, और 0 पे एफआईआर कायम करने के बाद वहां जो जीआरपी के प्रभारी एडीजी साहब हैं, उनसे वार्तालाप करके ये निर्णय हुआ कि उनको मेल के माध्यम से 0 एफआईआर की एक प्रति भेजी जाए, जिसके ऊपर से उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया जीआरपी मेरठ ने। और उस एफआईआर के बाद तफ्तीश स्टार्ट हुई। हमारी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी और जब हमारी टीम वहां पे पहुंची तो मेरठ पुलिस और जीआरपी तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा तकरीबन रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी तक के फुटेजेस चेक किए गए, पर फुटेज के आधार पर ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आ पाई। तो रणनीति के तहत ये तय किया गया कि उसका भाई जो है, क्योंकि उसने आरोपी को देखा था, तो उसे रेलवे स्टेशन में खड़ा कराया गया भेष बदल करके, और ये कहा गया कि अगर वो व्यक्ति दिखता है कोई भी अपहरण करता तो उसको शिनाख्त किया जाए। और जब वो दोबारा ही इस घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे तो उसके भाई ने उसमें से एक आरोपी को पहचान लिया और दौड़ाकर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद उससे पूछताछ में ये पता चला कि 4 अन्य आरोपी हैं जो कि दूसरी जगह में रहते हैं। उनसे पूछताछ पर यह पता चला कि ये बच्चे को सकौती रेलवे स्टेशन के पास उतार करके पास के एक गांव में इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके फार्मिंग के लिए छोड़ दिया गया था। वहां पे ऐसा पता चला है कि इस सीजन में और भी कई बच्चों का इस प्रकार से अपहरण हुआ था ट्रेन से। जो भोले भाले बच्चे हैं उन्हें ट्रेन से उतारा गया था
और उसके बाद उन्हें वहाँ पे लेबर के तौर पे खेती करवाने के लिए मजदूर बना करके रखा गया था। तो वहाँ से बच्चे को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जो अन्य आरोपी हैं इसमें उन्हें पकड़ा गया, तो कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के द्वारा पूछताछ करने पर ये बताया गया कि वो मेरठ के आस-पास आकर के इस प्रकार की घटना की रणनीति बनाते हैं, उस रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं और अलग-अलग लोगों को टारगेट करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भोला-भाला है या कोई शांत प्रदेश का है, तो उसे वो लोग टारगेट करते हैं और अगला जो सकौती रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उसके 2 अन्य साथी बाइक में उनका इंतज़ार पहले से कर रहे होते हैं और वो बाइक वाले लोग जब सकौती रेलवे स्टेशन में इनको उतारा जाता है, तो वो बाइक में बैठा के उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम पूरी जाँच में ये पाया गया कि ये एक प्रकार का गैंग है जो कि सक्रिय है और एक बहुत अच्छी बात छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ये पहचान में आई कि इसके अलावा अन्य बच्चों का भी इस प्रकार से अपहरण किया गया था जो कि अज्ञात थे और इस जाँच में ये पाया गया कि और ऐसे 3-4 प्रकरण थे जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इस घटना के बाद उनमें भी कार्रवाई की गई और पूरे इस रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। इसमें 4 लोग जो उस गैंग के सदस्य उन्हें अरेस्ट किया गया और वो जो ठेकेदार जो वहाँ पे इन बच्चों की खरीदी करता था उसे भी अरेस्ट किया गया है। और आप सभी के माध्यम से एक निवेदन मैं करना चाहूँगी, जो ट्रेन में ट्रैवल करने का गोल्डन रूल होता है, जो हम सभी को हमारे माता-पिता बचपन से सिखाते हैं कि ट्रेन में अजनबी लोगों से वार्तालाप ना करें। कोई भी अज्ञात व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ खाने की देता है, तो उसे आप ना खाएँ और इस प्रकार से अपनी पहचान या अपने जिले, अपने राज्य का नाम उन्हें ना बताएँ। क्योंकि आरोपियों के द्वारा ये बताया गया कि वो कोशिश करते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ इस तरीके के लोगों को टारगेट करें क्योंकि ये भोले होते हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो जब उसके भाई से मैंने पूछा था, तो उसने बताया कि और अन्य लोगों से भी इस प्रकार की उसने चर्चा की आरोपी ने, पर वो उसको डाँट के भगा दिया और ये लोग अपना पूरा पहचान बता दिए कि हम यहाँ से हैं और हम ये हैं और हम यहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। तो कृपया ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो किसी भी अजनबी व्यक्ति से बातचीत ना करें और किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी हुई कोई चीज़ को ना खाएँ और कभी आपको किसी पे शक होता है तो आपके परिजन जो दूर-दराज़ में बैठे होते हैं, आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो एक मैसेज कर दें या कुछ फ़ोटो भेज दें या ऐसा कोई वीडियो बना दें जिससे कभी भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो तो उसको घटना होने से पूर्व ही रोका जा सके।